Good morning, 7th class. Welcome to your mathematics class. Today we discuss exercise 8.3. ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. इनमें से कौन से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ये आपको इसमें डिस्कस करना है, ये बताना है. फर्स्ट वाला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब, किसी भी जॉब के लिए क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको कैसे सोचना है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है. अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए पहले मैंने 10 वर्कर लगाए तो कितना टाइम लेंगे, जैसे मैंने उसको लगा 1 हावर, और अगर मैंने 20 लगा दिए तो हावर कितना हो जाएगा, हाफ आवर हो जाएगा. अगर सेम ही वर्क को करना है तो देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज करती हूँ तो टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज. और अगर टाइम को नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करती हूँ तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज. ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं बढ़ा देती हूँ तो टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है. और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं कम कर देती हूँ तो टाइम क्या करेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि कम वर्कर्स क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में वर्क करेंगे. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. क्यों, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, और वर्कर्स कम हो रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है, देन उसके बाद है सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम टेकन, किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, अपन को पता है कि जो टाइम और डिस्टेंस होते हैं वो स्पीड वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. वैसे भी आप सोच सकते हो, अगर ऐसे नहीं सोचो तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, ज्यादा टाइम तक अपनी जर्नी को लेके चलोगे तो अपनी क्या होगी, डिस्टेंस भी आप ज्यादा ट्रेवल कर सकते हो. और अगर आपने थोड़े समय तक ही ट्रेवल किया तो आपकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो टाइम और डिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, देन उसके बाद है टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड. टाइम और स्पीड वैसे तो हमको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पर फिर भी जैसे जैसे टाइम को अगर आप डिक्रीज करते हो तो इस व्हीकल क्या होगा, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड की जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो व्हीकल की तो वैसे वैसे टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है. और जैसे जैसे आप स्पीड कम करते हो व्हीकल की तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा. सोचो आपने, अगर आपको यहाँ से स्कूल जाना है तो आप क्या करोगे, अगर आप 100 की स्पीड पे गए तो आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे, अगर आप 10 की स्पीड पे गए तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे. तो वैसे ही अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, और स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगता है. तो टाइम और स्पीड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, इस तरीके से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. देन इसके बाद है अ कॉन्ट्रैक्ट हैज अ वर्क इन फोर्स ऑफ 420 मैन्स हु कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 मंथ. एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास कितने मैन है, 420 मैन्स है, और वो अपना वर्क कितने में कंप्लीट करता है, 9 मंथ्स में. हाउ मनी एक्स्ट्रा मैन वुड बी अप्लाई टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 मंथ. एम्प्लॉय कितने आदमी को और ज्यादा एम्प्लॉय देगा कि 7 महीने में ही काम कंप्लीट हो जाए. पहले उसके पास कितने थे, 420 थे, फिर कितने मंथ लगते थे, 9 मंथ लगते थे. फिर अगर अब उसको मानना है कि वो कितने बढ़ाए कि 7th मंथ में उसका वर्क कंप्लीट हो जाए, तो मैंने लेट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन इज इक्वल्स टू एक्स, कि एक्स्ट्रा मैन वो कितना एम्प्लॉय करेगा, एक्स. ठीक है, तो पहले वो क्या करता था, 420 मैन लगाता था तो 9 मंथ में चलता था, 9 मंथ में वर्क कंप्लीट हो जाता था. अब 420 प्लस एक्स कितने एक्स्ट्रा लगाएगा कि 7 मंथ में कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानना है आपको, अब ये बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मैन बढ़ जाएंगे तो मंथ क्या हो जाएंगे, कम, और अगर मैन कम होते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे अपन आदमी बढ़ाएंगे, वर्कर्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम. तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप इस टेबल को बनाओ, जो आपको दो टर्म्स गिवन है, जैसे यहाँ पे मैन और मंथ गिवन है, तो 2 टर्म को टेबल में कन्वर्ट करो. आप कन्वर्ट करने के बाद
सबसे इजी ट्रिक तो यह है कि इसको एक रेसिप्रोकल करके इनको इक्वल पुट कर दो। जैसे मैंने इस वाली को रेसिप्रोकल किया, 420 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल्स टू 9/7। केवल एक को ही आपको रेसिप्रोकल करना है। सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स एंड मंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो 420 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल्स टू 9/7। एक को मैंने यहाँ पे इन्वर्स करके रख दिया। फिर आप इसको जैसे जनरली आप किसी को भी सॉल्व करते हो किसी भी इक्वेशन को, वैसे सॉल्व कर लो। मैंने 7 को इससे मल्टीप्लाई किया और 9 को इससे, ये इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में 480 डिवाइडेड 840 डिवाइडेड बाय 7 डेट इज 120। तो उनको कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 120, तो सो द एक्स्ट्रा मैंस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 120। तो उनको अगर 7 मंथ में ही कंप्लीट कराना है अपना वर्क तो उनको कितने एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ेंगे, 120। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ फार्मर हैज 20 एनिमल्स इन हिज कैटल। उसके फार्मर के पास कितने हैं, 20 एनिमल्स है। he has food to feed from them for 42 days। उसके पास कितना फूड है, उनको खिलाने के लिए 42 डेज का उनके पास फूड है। how long would the food last if he added one more animal in the cattle। कि अगर वो एक और कैटल बढ़ा दे तो अब बताओ कि उसको वो उन एनिमल्स को कितने दिनों तक खाना खिला सकता है। तो मैंने लेट द टाइम टेकन टू फीड 21 एनिमल्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि एक बढ़ा रहा है ना वो एनिमल, तो पहले अगर 20 थे तो अब कितने हो जाएंगे 21। तो मैंने माना लेट द टाइम टेकन टू फीड 21 एनिमल्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स टाइम तक वो, एक्स डेज तक वो खिला सकता है एनिमल्स को। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ा रही हूँ तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, कम। क्योंकि अगर मैं ज्यादा एनिमल बढ़ा दूंगी तो ज्यादा खाना खाएंगे और कम समय तक ही खाना चलेगा। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपको खुद माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। ठीक है, तो सिंस एनिमल्स एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो मैंने एक को उल्टा किया, इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय एक्स। 21 एक्स इज इक्वल्स टू 42 इंटू 20, that is x is equals to 42 into 20 divided by 21। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 40। सो द ओनली फॉर 40 डेज टू फीड कैटल्स, मतलब एनिमल्स को खिलाने के लिए उनके पास कितने दिन के ही खाना बचेगा, 40 दिन का। ठीक है, एक एनिमल को बढ़ाने पर 2 दिन कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 8 kg। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 8 kg। 56 बुक्स का वेट कितना है, 8 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 154 सच बुक्स। तो आपको क्या बताना है कि ऐसी 154 बुक्स का क्या वेट होगा। तो मैंने लेट द वेट ऑफ 154 बुक्स इज इक्वल्स टू एक्स kg। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे बुक्स बढ़ाऊंगी तो उनका वेट भी बढ़ता जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कम होगा। तो जैसे जैसे मैं बुक्स बढ़ाऊंगी तो वैसे वैसे उनका वेट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैंने देखो x के सामने कौन है 154, तो मैंने वहीं पे रखा, और 56 के सामने कौन है 8, तो मैंने उसको वैसे ही रखा। ठीक है, सामने सामने ही रखा है, चेंज नहीं किया। फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 22 बुक्स। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि 5 kg के लिए, यहाँ पे था कि अगर आपको मतलब वेट अगर कितना होगा। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। 5 kg बुक्स के लिए वो पूछ रहा है, 5 kg अगर बुक्स का वेट है तो कितनी, रिपीट कर रही हूँ, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 5 kg। कितनी बुक्स का वेट कितना होगा, 5 kg होगा। ठीक है, तो आप सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हो। ओके, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फिक्स टाइम अ कार ट्रेवल 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो फिक्स टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर, स्पीड किससे बढ़ा दी उसने, 20 किलोमीटर से,
तो बताओ कि अब वो सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैंने लेट किया, लेट द डिस्टेंस कवर इज सेम इन सेम टाइम इफ स्पीड इंक्रीज। तो वो कितनी डिस्टेंस करेगा, सपोज x किलोमीटर। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता था 210 किलोमीटर। अब उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 80 किलोमीटर, सॉरी स्पीड, क्योंकि स्पीड किसने से बढ़ी 20 से, तो पहले 60 थी तो अब क्या हो गई 80। तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई x किलोमीटर हमने लेट की। अब ये देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करते हुए 60 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 210 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x किलोमीटर। तो मैंने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, x को इधर लेके गई, ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर 80 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 280 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 280 किलोमीटर। सो द मोर डिस्टेंस, वो क्या पूछ रहा है, द मोर डिस्टेंस इट विल कवर इन सेम टाइम, कितनी ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। तो अब कितनी कर रहा है 80 किलोमीटर पे कितनी कर रहा है वो 280, और पहले कितने कर रहा था 210 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा अगर उसने 20 किलोमीटर सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ाई है। तो ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स व्हेन 10 बुक्स कॉस्ट इज 80। ठीक है, वो क्या कह रहा है 6 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करो। जब ये आपको लैंग्वेज के साथ आपको ट्राई करनी है, क्योंकि 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको सारा लैंग्वेज लिख के दिया है। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 10, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 80। अगर नंबर ऑफ बुक्स 6 है तो आपको क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर 10 बुक्स है तो 80 कॉस्ट है, और 6 है तो x है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 10 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू निकाली 48 रुपीज। तो 6 बुक्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी आपके पास 48 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ अ राइस, 12 kg ऑफ राइस व्हेन 4 kg ऑफ राइस कॉस्ट 96 रुपीज। 4 kg की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको राइस की 96 रुपीज, और 12 kg की आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैंने x रुपीज मान लिया। तो जैसे जैसे राइस का वेट बढ़ता जाएगा, ज्यादा चावल खरीदोगे तो ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो मैंने अगर 4 kg राइस परचेज किए तो 96 रुपीज दिए, तो 12 kg परचेज करने के लिए x रुपीज दिए। तो 4 kg डिवाइडेड बाय 12 kg इज इक्वल्स टू 96 बाय x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इज इक्वल्स टू, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 96 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो x की आ गई वैल्यू 288। तो 12 kg राइस की कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 288 रुपीज। ठीक है, देन 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 45 डेज। 15 वर्कर्स क्या कर सकते हैं 45 डेज में अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मनी डेज 5 पर्सन डू द सेम जॉब। तो 5 पर्सन कितने दिन में करेंगे, तो देखो ज्यादा कम वर्कर होंगे तो कम दिनों में करेंगे, सॉरी ज्यादा दिनों में करेंगे, और ज्यादा वर्कर होंगे तो कम दिनों में करेंगे। तो जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे कम, और नंबर वर्कर्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे ज्यादा। तो ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको एक को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने इस बार इसको कर दिया x डिवाइडेड बाय 45, दैट इज इक्वल्स टू 15 अपॉन x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 135 डेज। तो 135 डेज लगेंगे x को, सॉरी 5 वर्कर्स को उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।